गायनी में ये दो वजूहात में की जा सकती है, दो इंडिकेशंस होती हैं। एक तो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी होती है जो कि इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में जिनमें औलाद ना होने का मसला हो, तो एक दफ़ा देखा जाता है जिसमें ट्यूबें भी वॉश करना, जिसे आम ज़बान में कहा जाता है। 5-10 मिनट का ये प्रोसीजर है। इट्स अ माइनर प्रोसीजर। आप सुबह आते हैं, शाम से पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं और इसमें कम्प्लीटली देख लिया जाता है कि बच्चेदानी, ट्यूब्स, ओवरी सब कुछ जो है उसकी क्या कंडीशन है। अगर कोई कॉज नज़र आए तो फिर उसको फर्दर ट्रीट किया जाता है। फिर ये डायग्नोस्टिक से कन्वर्ट हो जाता है थेराप्यूटिक में। थेराप्यूटिक का मतलब ये है कि अगर कोई वजह नज़र आए कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि ट्यूबें कहीं जुड़ी हुई हैं या ट्यूबें पूरी तरह खुली हुई नहीं हैं, तो फिर इसके साथ ही ट्यूबें खोली भी जा सकती हैं। बल्कि ये आपको फर्दर टेस्ट ट्यूब बेबी वाले प्रोसीजर से भी बचा देता है। इसमें 80% सक्सेस रेट है कि आप इसके ट्यूबल कैनलाइजेशन इस प्रोसीजर को कहा जाता है कि इसके ज़रिए ट्यूबें खोल दी जाती हैं। उसके अलावा कोई रसौलियों का मसला हो, जैसे कि अगर ओवेरियन सिस्ट हो, ओवेरियन सिस्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इंटरनेशनली रिकमेंडेड है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही ओपन सर्जरी से बेहतर है ओवेरियन सिस्ट के लिए। उसके अलावा कोई एडिशंस हो, जड़ाव हो, बच्चेदानी में रसौलियाँ हो, वो भी लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं। तो ये सारे मसाइल का हल जो है वो लेप्रोस्कोपिकली किया जा सकता है। और इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको कहा, बिकॉज पेट नहीं पूरा खोलना होता तो ब्लड लॉस मिनिमल है, अर्ली रिकवरी है, आप जल्दी अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, अर्ली बैक टू वर्क एक्टिविटी आपकी स्टार्ट हो जाती है। सो देर आर मैनी, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट कि जिसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ डेफिनेटली बेटर देन ओपन सर्जरी।